इसलिए तुम्हें उस शूद्र को मारकर प्रजा में सुख समृद्धि लानी चाहिए। अंग्रेजों ने ऐसा बताया। क्या राजा ऐसा करेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो शूद्र भी उनके प्रजा है ना, है कि नहीं? राजा ने कहा, हे ऋषिवर, तपस्या में मग्न निष्पाप व्यक्ति को मारना असंभव है। देखिए राजा का विचार कैसा था। कृपया आप मुझे अन्य सुलभ उपाय बताएं। अंगिरा मुनि ने उत्तर दिया, इस परिस्थिति में पवित्र पद्मा या देवशयनी अर्थात शयन एकादशी का पालन आपको तथा आपकी प्रजा को करना चाहिए। इसके पालन से राज्य में वर्षा होगी। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है और उसके अंतिम ध्येय प्राप्ति के मार्ग की रुकावटें दूर हो जाती है। हे राजन, तुम्हें अपने परिवार और प्रजा के साथ इस व्रत का पालन करना चाहिए। अंगिरा मुनि ने ऐसा उनको बताया। अंगिरा मुनि के वचन सुनकर राजा अपने राज्य लौट आए। सभी ने आषाढ़ मास की एकादशी के व्रत का पालन किया। क्या हुआ? इस व्रत के प्रभाव से राज्य में सब जगह वर्षा हुई। राज्य में सुख समृद्धि से सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। इस व्रत के पालन से भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले के कथन अथवा श्रवण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को विष्णु शयन एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैष्णव इस व्रत का पालन करते हैं। अन्य भौतिक भोगों के लिए नहीं, अपितु उनकी शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए वैष्णव प्रार्थना करते हैं। इस एकादशी से ही चातुर्मास व्रत आरंभ होता है। इसी दिन से भगवान शयन करते हैं। इस काल से उनके उठने तक 4 महीने उनके गुणों का श्रवण कीर्तन करके वैष्णव इस व्रत का पालन करते हैं। मतलब आज से चातुर्मास्य आरंभ हो गया। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान किस प्रकार इस विष्णु शयन व्रत का अर्थात चातुर्मास का पालन करना चाहिए, कृपया इस बारे में आप कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है उस समय अखिल ब्रह्मांड के पालक भगवान मधुसूदन शयन करते हैं। जिस समय सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है उस समय भगवान निद्रा से जागे जाते हैं। शयन एकादशी से चातुर्मास से प्रारंभ होती है। युधिष्ठिर महाराज, प्रातः उठकर स्नान के पश्चात भगवान विष्णु को पीताम्बर पहनाना चाहिए। भगवान के लिए सफेद चादर का बिछाना लगाना चाहिए। भगवान को पंचामृत का अभिषेक करके उन्हें पोंछकर चंदन का लेप लगाना चाहिए। धूप दीप फूल अर्पण करके उनकी पूजा करनी चाहिए और उन्हें सुलाना चाहिए। चातुर्मास के प्रारंभ हम एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति से कर सकते हैं। इसके बाद तो चातुर्मास्य का बारे में बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य था कि आज का एकादशी का महिमा ये है। ऐसा करने से क्या होगा? बारिश होगा। तो थोड़ी हम एकादशी करेंगे बारिश होने के लिए, ये भी सोचने वाली बात है कि नहीं? अगर बहरीन में सभी लोग अगर ये एकादशी कर देंगे, क्या बहरीन में बारिश हो जाएगा? हाँ, होगा? अगर हो भी गया तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा ना, पानी किधर जाएगा? है कि नहीं? तो वहां का स्थिति ऐसा था। लेकिन एकादशी जो करते हैं, क्यों करते हैं? पाप को मिटाने के लिए। सभी पाप नष्ट हो जाता है कि नहीं? सही पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक प्रश्न ये भी आ सकता है, तो हम एकादशी क्यों करेंगे? नाम करने से तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं ना। भगवान का एक नाम अगर कोई रटता है, जप करता है, एक नाम लेने से कितना पाप नष्ट हो जाता है? करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। हमने सुना था ना। तो एक नाम लेने से अगर करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है तो एकादशी क्यों करें?
एकादशी करना क्या पापों को मिटाने के लिए करते हैं क्या? नहीं। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, आप अगर देखेंगे शास्त्रों में तो ऐसा बस बहुत कुछ क्या बोलते हैं इसको, भगवद गीता में बताया गया है पुष्पिता वाचा, मतलब ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, ये पुष्पिता वाचा ऐसा बताया गया। तो ये भी सही, मतलब एकादशी करने से बहुत पुण्य मिलता है। क्या क्या पुण्य मिलता है हम सुनने के बाद हमको पता चलेगा। तो पहले हम सुनेंगे एकादशी जो हम करने के लिए शास्त्र हमको ऐसा प्रेरित करते हैं, एकादशी करना चाहिए, एकादशी करना सबके लिए जरूरी है। तो एकादशी क्यों करे, एकादशी कैसे प्रकट हुआ था, एकादशी की जो तिथि क्या है, तिथि का महात्म्य क्या है, ये तो हम सुने शयन एकादशी का, लेकिन एकादशी का मतलब क्या है, एकादशी तिथि कैसे प्रकट हुई, पता है किसको? किस किसको पता है? तो पता है? अच्छा, तो सुनिए, एकादशी की तिथि कैसे प्रकट हुई थी, पता है कैसे? पता है? वो व्याख्या से है ना, वो भगवान स्वयं में रह के मानने। तो सुनिए, इसीलिए हमको ये पता होना चाहिए कि एकादशी कैसे प्रकट हुई। अच्छा, एकादशी हम जो करते हैं, एकादशी पुल्लिंग स्त्रीलिंग कौन सा लिंग है एकादशी? हाँ जी, एकादशी है स्त्रीलिंग। इसीलिए बड़े वैष्णव जब हम भक्तिवंत ठाकुर से उनके भजन में लिखे हैं ना, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालना करी, एकादशी को माधव तिथि कहा जाता है। और भक्ति जननी, भक्ति के जननी, जननी मतलब वो स्त्री है ना, माँ है। और एकादशी तिथि हम जो पालन करते हैं वो स्त्री, लेकिन भक्ति के जननी है। जो एकादशी करते हैं वो भक्ति, भक्ति करने के लिए उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, मतलब भक्ति देवी उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो एकादशी तिथि कैसे प्रकट हुई, वो बहुत लीला है, दो लीला है। एक लीला सुनिए, कैसे प्रकट हुई थी एकादशी तिथि। जब, क्योंकि भगवान की श्वास से वेद प्रकट हुआ था, ये तो हमको पता है। तो वेद जब भगवान के श्वास से प्रकट हुए, वेद को पहले कौन प्राप्त किए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास वेद का ज्ञान है, उनका 4 सिर है ना। तो लेकिन ब्रह्मा जी के पास वेद है। एक असुर ऐसा प्रकट हुआ था उस समय, वो असुर एक दिन ब्रह्मा जी के हाथ से वेद को छीन करके चला गया। क्यों छीन कर चला गया? असुर का काम क्या है? वो छीन कर ले गया, तो क्या करने के लिए गया था पता है? अगर असुर ले जाते हैं वेद को छीन करके, वो करेगा क्या? अगर पढ़ेगा तो बहुत अच्छा होगा ना, लेकिन नहीं, अगर पढ़ेगा तो उनका कल्याण होगा। तो असुरों का काम क्या? ये पढ़ना है, अपने आप को सुधारने के लिए वो ऐसा काम करते हैं क्या? नहीं। वो क्यों ऐसा काम करते हैं? तकलीफ में डालना। हाँ, जगत को तकलीफ में डालने के लिए। हाँ जी, एटम बम। उनका काम ये संतरासवाद का काम है, असुर का काम ऐसा है ना। तो जगत में बहुत समस्या क्रिएट करेंगे, जगत को परेशानी में डालेंगे। अगर पढ़ेगा तो उनका कल्याण हो जाएगा, वो थोड़ी पढ़ेगा, वो लेकर भाग गए। इसका नाम था शंखासुर। शंखासुर लेकर भाग गया। जब भाग गया तो उनका काम तो ऐसा ही है। तो उस समय भगवान ने वेद को सुरक्षा देने के लिए एक अवतार ग्रहण करके आ गए। जिस अवतार में आए भगवान, ये अवतार का नाम था हयग्रीव अवतार। हयग्रीव अवतार लेकर भगवान आकर वेद को सुरक्षा की, मतलब वो असुर से फिर लेकर आ गए। लेकिन आए कैसे आए? असुर से तो लेकर आए, लेकिन आकर वो शंखासुर को विनाश करके लेकर आए। जब शंखासुर का निधन हो गया, शंखासुर का एक पुत्र, उनका नाम था मूर। क्या? मुरा।
तो वो मुर विष्णु को शत्रु मानने लगा। उनके पिता को मार दिया भगवान। इसीलिए अरे कम से कम ये तो पता होना चाहिए, भगवान के द्वारा अगर कोई निधन होता है, किसका निधन होता है, तो उनका तो परम गति हो जाता है कि नहीं? हम एक ना एक दिन तो मरेंगे ना, है कि नहीं? मरेंगे। अगर भगवान हमको मारेंगे तो ये कितना बहुत बड़ा बात है कि नहीं? बहुत बड़ा पुण्य का फल है। भगवान के हाथ अगर हम मरेंगे तो बहुत बड़ा पुण्य की बात है ना। लेकिन इनके बेटे, ये बेटा जो मुर, वो भगवान को शत्रु मानने लगा। उन्होंने क्या किया, असुर लोग बहुत तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। वो मुर विष्णु को शत्रु मानने लगा और तपस्या करने लगा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। असुर लोग बहुत कठोर तपस्या करते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु कितना कठोर तपस्या किया था पता है, भागवतम पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। उनका शरीर बिल्कुल गल गया था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ स्केलेटन ही था और कुछ नहीं। तो इतना कठोर तपस्या करते हैं। तो तपस्या क्यों किया? अपने मतलब अपने आप को बहुत शक्तिशाली होने की इच्छा से तपस्या की। ब्रह्मा जी को तपस्या कर प्रसन्न करके वो ऐसा वर चाहता था कि मैं जगत में सबसे शक्तिशाली हो जाऊं ताकि मैं सबको परास्त कर सकूं, मुझे कोई नहीं परास्त कर सके। ये उनका भाव था। इस भाव से जो जाकर तपस्या करने लगा, बहुत साल तपस्या किया और इतना कठोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी उनके ऊपर बिल्कुल प्रसन्न हो गए। तो जरा सोचिए उनका तपस्या कितना कठोर होता होगा कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते थे उनके तपस्या को देखकर। हम क्या तपस्या करेंगे, हम क्या तपस्या कर पाएंगे कि भगवान को हम प्रसन्न कर पाएंगे? जरा वो सोचिए, हो सकता है? वो हम अगर कोई ऐसा, बस विनोद के लिए कह रहा हूं, अगर किसी को कहा जाएगा कि आप बिल्कुल दिन तमाम कुछ भी भोजन मत कीजिए, बस एक जगह पर बैठकर भगवान का नाम लीजिए, वो क्या सोचेगा? ऐसे नहीं होगा। लेकिन एक दिन नाम के लिए करने के लिए भी हम तैयार नहीं हो पा रहे हैं। मतलब हम कलयुग का ऐसा हमारा स्थिति है। तो वो लोग कितना तपस्या करते थे, कठोर तपस्या। ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए, संतुष्ट होकर आकर उनके ऊपर प्रसन्न होकर बोले ठीक है मोरा, तुमको क्या वर चाहिए बोलो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुमको जो वर चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्या वर चाहिए बोलो। तो उन्होंने ये वर मांगिया कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊं, मुझे जैसे कोई भी परास्त नहीं कर सके। देवता दानव सभी का नाम ले लिया, मुझे कोई नहीं जैसे परास्त कर सके। मतलब सब जीवों का नाम ले लिया। देवता दानव असुर चारण गंधर्व सिद्ध विद्याधर नाग सब का नाम ले लिया। तो भगवान की इच्छा से तो ये सब हो रहा है। तो ब्रह्मा जी से वो ऐसा मांगने लगा कि मुझे ऐसा शक्तिशाली बना दीजिए, मुझे कोई जैसे नहीं परास्त कर सकता। तो ब्रह्मा जी उनको वर दे दिया। देने के बाद वो क्या किया, वर पाने के बाद उनका काम क्या होता होगा जरा सोचिए। परीक्षा मतलब सभी जगह पर देवताओं को उनके स्थान से च्युत करने लगा। देवता लोग उनको देखकर भागने लगे, भयभीत होकर। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। मतलब वो ऐसा वर मांग लिया था जिसे कोई भी जैसे नहीं परास्त कर सके। तो ऐसा होकर बहुत उत्पाद किया जगत में, बहुत उत्पाद। तो बहुत चिंता में पड़ गए कौन? देवता लोग। मनुष्य तो भयभीत हो गए, सभी लोग तो भयभीत हो गए, लेकिन देवता लोग का बहुत चिंता हुआ। क्यों? क्योंकि देवताओं के माध्यम से जगत का सब कुछ संतुलित होता है ना। जैसे बारिश होता है, बारिश का देवता है सूर्य देव है, पवन देव है, ये सब देवता, इसलिए भगवान गीता में बताया है ना, सभी देवलोग, सभी देवता हमारे आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए भगवान की इच्छा से बस वो इनका काम है। तो देवता लोग सब विचलित हो गए। देवता लोग क्या किए, शिव जी के माध्यम से फिर जाकर ब्रह्मा जी को निवेदन किए।
और ब्रह्मा जी सभी को लेकर गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने निवेदन किया, प्रभु देखिए हमारा तो ये गलती हो गया। ब्रह्मा जी बोले ये गलती हो गया, तुम्हें वर दे दिया तो वो तो बहुत उत्पात कर रहा है, संतरासवाद कर रहा है, तो देखिए आप कुछ उपाय नहीं करिए। तो ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर भगवान उनको आश्वासन दिया, ठीक है आप लोग सब जाइए, मैं जाकर मोर के साथ युद्ध करूंगा, उनको परास्त करूंगा, उनको निधन करूंगा। ऐसा कहकर उनको आश्वासन देकर भेज दिया और भगवान आ गए। भगवान आकर मोर के साथ युद्ध करने लगे। भगवान जब युद्ध करने लगे, ये युद्ध शास्त्र में ऐसा वर्णन है 100 साल तक चला। यहाँ तो बस 3-4 महीना हुआ है ना युद्ध। 3-4 महीने में तो हम बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं। कल रात को तो 3-4 महीने में कितना स्थिति बिगड़ गया है जरा सोचिए। तो 100 साल, और दूसरा शास्त्र में लिखा है, आज मैंने देखा दूसरा शास्त्र लिखा, दूसरा शास्त्र में लिखा है 1000 साल, सहस्र साल, मतलब 100 साल तक वो युद्ध चलता रहा। तो ये देखिए युद्ध करने वाले कौन है? बस दो, एक भगवान और दूसरा मोर। अच्छा आप बताइए कौन ये युद्ध जो चल रहा था, कौन परास्त होगा, कौन विजय प्राप्त किसका होगा? किसका विजय प्राप्त, कौन विजेता होगा? भगवान विजेता होंगे। ब्रह्मा जी तो वर दे दिया, इनको कोई भी नहीं परास्त कर सकेगा। वो वर मांग लिया, कोई भी पुरुष मुझे नहीं परास्त कर सकेगा, ऐसा वर मांग लिया। अच्छा भगवान परास्त हो जाएंगे क्या? नहीं, ये भी नहीं। तो कौन परास्त होगा? अभी बताइए, ईरान जीतेगा या फिर अमेरिका जीतेगा? ठीक उसी तरह वहां ये तो बस इस जगत का स्थिति है। तो उस समय देवता लोग बहुत हैरान हो गए, अरे ये क्या चल रहा है, ये युद्ध कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, ये 100 साल बीत गया फिर भी उनका युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, कोई भी निधन, किसका निधन नहीं हो रहा है, कोई भी विजेता नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है? फिर सभी देवता इंद्र के माध्यम से आकर इंद्र को बोले आप जाकर भगवान को कुछ समझाइए। तो सभी देवताओं की ओर से इंद्र आकर भगवान से निवेदन किया, प्रभु आप क्या कर रहे हैं, हमने आपसे निवेदन किया युद्ध करके उनको विनाश कीजिए, आप उनके साथ खेल रहे हैं क्या? ये क्या चल रहा है? 100 साल बीत गया प्रभु जी। तो भगवान बोले ठीक है चिंता मत कीजिए, मैं एक तरीका निकालता हूँ। ऐसे भगवान उनको आश्वासन देकर फिर भेज दिया और भगवान ने एक कार्य किया। उस समय 100 साल बीत गया, युद्ध चल रहा था, कोई भी परास्त नहीं हो रहा था। तो 100 साल बीतने के बाद इंद्र जब निवेदन ऐसे किए, फिर क्या किया भगवान ने युद्ध करते हुए ही वो युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भागने लगे। भगवान छोड़ करके भागने लगे, रणछोड़, वहां भी ये लीला भी रणछोड़ हो गए थे भगवान। तो जब भागने लगे उस समय मोर ठहाका मार के हंसने लगा, अरे देखो देखो ये परास्त हो गए। क्योंकि उनका तो यही था ना, मतलब क्या ये उनका ये विचार से तो तपस्या किया था भगवान को परास्त करने के लिए, क्योंकि वही विष्णु ही इनके पिता का निहंता है, इसलिए विष्णु को परास्त करने के लिए तो तप किया था। जब विष्णु परास्त होकर भगवान थोड़ी परास्त होंगे, लेकिन वो उनका सोच ऐसा था, भगवान परास्त होकर भाग गए, वो ठहाका मार के हंसने लगा, अरे भगवान वो विष्णु मेरे से परास्त हो गए बस। फिर भी छोड़ता नहीं, वो बिल्कुल उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो भगवान किया कि भगवान जाकर बद्रिकाश्रम में एक गुफा में जाकर पहुंच गए। जाकर गुफा में पहुंचकर भगवान जाकर वहां बोले ठीक है मैं दूसरा लीला करूंगा, ऐसा सोचकर भगवान वहां पहुंच गए। अंदर जाकर गुफा के अंदर जाकर सो गए, गुफा में सो गए जाकर।
वो ठागा मार के तो हंस हंस कर उनके पीछे बहुत इधर उधर का बात बोलते हुए जा रहा था। जाकर गुफा के अंदर प्रवेश किया। जाकर जब देखा भगवान क्या कि सो गए। जाकर उन्होंने यहाँ बिल्कुल क्रोधित होकर बोला, अरे इतना दूर मुझे ऐसे लाकर यहाँ आराम से सो गए। उनके ऊपर किया क्या, क्रोध भर में उनके ऊपर अस्त्र प्रयोग किया। हालांकि जो सो रहे हैं उनको अस्त्र प्रयोग करना ये उचित नहीं है, शास्त्रों में ऐसा वर्जित है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है किस किस स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर अस्त्र प्रयोग करना है, फिर उनको मारना वर्जित है, मना किया गया। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, भागवतम वर्णन है, भागवतम का श्लोक है। मत्तं प्रमत्तं उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्। धर्मविद जो धर्मात्मा है, जो धर्म के ज्ञान जिसको है, न हंती, वो ऐसा कभी न हंती, ऐसा कभी पालन नहीं करते हैं। इसको मत्तं जो मुक्त है, निशाग्रस्त है, प्रमत्तं जो विस्मृतवंत है, और उन्मत्तं जो प्रहादिग्रस्त है पागल जैसे, और सुप्तम जो सोते हुए हैं। ये जो देखिए आजकल तो जो हो रहा है ये शास्त्रों का विरुद्ध है। सोते हुए अटैक करना ये गलत है। अगर युद्ध करना है तो जागते हुए युद्ध करो ना, है कि नहीं? और सोते हुए जाकर मिसाइल अटैक करेंगे, ये क्या है? ये वर्जित है, शास्त्रों का विरुद्ध है। आजकल थोड़ी शास्त्र मानते हो, उनको पता है युद्ध कैसा होना चाहिए। युद्ध का मतलब आमने सामने युद्ध होना चाहिए। तो सुप्तम बालम, इसलिए आपको पता होगा महाभारत में सोते हुए 5 लड़के को अश्वत्थामा ने खत्म कर दिया था, है कि नहीं? इसलिए अश्वत्थामा निंदित है इस कार्य से। सोते हुए किसको मारना नहीं चाहिए। और बालन, बालकों को मारना नहीं चाहिए। स्त्रियम, नारी को मारना नहीं चाहिए। जड़म, जो मूर्ख है उनको मारना नहीं चाहिए। प्रपन्नम, जो शरणागत है उनको मारना नहीं चाहिए। वीरथम, अगर युद्ध क्षेत्र में आमने सामने योद्धा है, एक का रथ टूट गया है, एक रथ के ऊपर है, तो वीरथ, वो वीरथ हो गया, रथहीन हो गया। रथहीन अवस्था में उनको मारना नहीं चाहिए। शास्त्र में ऐसा वर्णन है। वो असुर को थोड़ा पता है, सोते हुए ही उनके ऊपर अस्त्र चला दिया। जब अस्त्र चला दिया उस समय ये तो भगवान की इच्छा है, भगवान तो लीलाधारी है, उनकी लीला उनको ही पता है। शास्त्रों में से हमको थोड़ा पता चलता है कुछ कुछ। तो उस समय भगवान के शरीर से एक कन्या प्रकट होगी। कन्या प्रकट होकर ये जो अस्त्र प्रयोग किया था मोर ने, वो अस्त्र को काउंटरैक्ट कर दिया। यहाँ काउंटरैक्ट होता है, क्या बोलते हैं, जो भी होगा। तो वो कन्या मोर के जो अस्त्र प्रयोग कर रहा था, वो अस्त्र को काउंटरैक्ट कर दिया। करने के बाद मोर, अच्छा, मोर जब जा रहा था, मोर के साथ भी बहुत उनके असुर भी जा रहे थे, क्योंकि हालांकि युद्ध हो रहा था भगवान के साथ, एक ही साथ सभी असुर वहां खड़े थे, उनके गोष्ठी जितने थे। तब ये देवी दूसरी असुर जितने थे उन सबको परास्त कर दिया, मतलब निधन कर दिया। बस एक ही बच गया, मोर। मोर को निहत नहीं किया, निधन नहीं किया, लेकिन मोर परास्त हो गया। क्यों? वो तो वर पाया था ना, उनको तो वर मिला था, किसी से भी परास्त नहीं होगा। परास्त हो गया क्यों? वो सभी वर मांग लिया था, लेकिन ऐसा वर नहीं मांगा था मैं कोई नारी से परास्त हूं, ठीक नहीं? ये सब पुरुष के नाम ले लिया था ना, असुर, देवता, नर, मनुष्य, सबका नाम ले लिया था, लेकिन एक नारी से परास्त हो गया। जब परास्त हो गया उस समय भगवान भी उस समय जागृत हो गए। भगवान थोड़ी नींद में सोए थे क्या? जागृत हो गए। जागृत हो गए और जागृत होकर ये देवी को पूछे,
ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। तो उस समय भगवान भी प्रकट हो गए, जागृत हो गए, और वो देवी भी मारने के लिए प्रयास कर रही थी। हालांकि वो तो परास्त हो गए थे, लेकिन देवी ने उस समय मोर को निधन करने के लिए प्रयास हो रहे थे, और भगवान जागृत हो गए। उसी समय प्राण को बचाने के लिए मोर क्या किया, भगवान के शरण चला गया। समझ में आया? भगवान सो गए थे, सोते समय उनके ऊपर अस्त्र प्रयोग किया था, लेकिन अब जब भगवान जागृत हो गए, वो तो परास्त हो गया था देवी से, और उनका तो दूसरा चारा ही नहीं था। तो देवी जब उनको मारने के लिए प्रयास हो रहे थे, उस समय वो कोई उपाय नहीं पाकर क्या किया, भगवान के शरण चला गया। भगवान के चरण पकड़ करके बोला, प्रभु जी मुझे कृपा कीजिए, वो तो मार देगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि मैं इस देवी से मेरा प्राण छूट जाएगा, तो मुझे मार देगी। तो भगवान से निवेदन किया। भगवान बोले ठीक है, अगर अपना जीवन को धारण करना चाहते हो, प्राण को बचाने के लिए अगर कोई तुम्हारा इच्छा है, तो एक कार्य करो। क्या? इस ब्रह्मांड को छोड़ करके चले जाओ। ब्रह्मांड को छोड़ करके चले जाओ। तो ब्रह्मांड को छोड़ करके किधर जाएगा? ब्रह्मांड में 14 लोग है ना, वो 12 सुने हैं, 14 लोग है। ब्रह्मांड को छोड़कर जाएगा मतलब किधर जाएगा? तो इसका मतलब मर जाएगा। तो भगवान बोले ये ब्रह्मांड को छोड़ करके चले जाओ, लेकिन वो भगवान के पैर को पकड़ करके बस रोने लगा। प्रभु जी मैं कहाँ जाऊं? ब्रह्मांड छोड़ करके किधर जाऊं? आप मुझे क्षमा कर दीजिए, ठीक है, मुझे जगह दे दीजिए, मैं जहाँ ठहर सकूं, तो जहाँ रह सकूं वो जगह मुझे दे दीजिए। ब्रह्मांड को छोड़ करके मैं किधर जाऊंगा? जब ये बोले, उस समय भगवान उनको बोले ठीक है, तुम किधर रहोगे? तुम्हारा स्थान है जितना सस्य है ना, हम जो सस्य खाते हैं, चावल दाल, ये जो सस्य सब खाते हैं, वेजिटेबल ये सब नहीं, वेजिटेबल और क्या बोलते हैं फ्रूट्स, ये सब नहीं, लेकिन सस्य, खास करके सस्य, चावल दाल गेहूं, ये सब सस्य में तुम रहो। सस्य में रहने लगा, सस्य में रहने लगा। इसीलिए हम जो सस्य खाते हैं, कैसे खाते हैं? सस्य को हम पकाते हैं ना, पकाने के बाद डायरेक्ट खाने से पाप होगा, क्योंकि वो है वहां। इसलिए हमको ये क्या करते हैं, हम भगवान को अर्पण करते हैं। और खास करके एकादशी के दिन तुम ज्यादा प्रभाव विस्तार करो, भगवान उनको बताया। मतलब आज के तिथि, जिस तिथि से वो प्रकट हुई थी, मतलब ये जो युद्ध हो रहा था, वो जो देवी प्रकट हुई थी, वो देवी को पूछने लगे आप कौन है? भगवान पूछने लगे उनको। भगवान को पता नहीं, भगवान को पता था, फिर भी पूछने लगे आप कौन है? तो वो बताया, प्रभु जी मेरा स्वरूप के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो आपके शरीर से प्रकट हुआ, और आपका शरीर से ही प्रकट हुआ ना, तो बस मैं आपका एक दासी हूं, बस मेरा यही स्वरूप है और कोई स्वरूप नहीं। क्या स्वरूप उनका वो बताइए? मैं एक दासी हूँ। तो भगवान बोले ठीक है, आप एक दासी हो, इसलिए आपका नाम है आज से एकादशी, इसलिए आपका नाम आज से एकादशी हुई। तो भगवान एकादशी तिथि को उस समय क्या आश्वासन दिया और क्या बोलते वर दिया, वर बोलेंगे ना, वर दिया कि आज के तुम्हारी जो तिथि एकादशी की तिथि वो तो प्रकट हुई थी, उनका नाम भी एकादशी दे दी। तो आज का तिथि को जो श्रद्धा से प्रेम से पालन करेंगे, तुम उनके ऊपर कृपा बरसती रहोगी। तो इसलिए कहा जाता है माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालना करी। तो जो तिथि ये माधव तिथि, ये भक्ति के जननी। तो जो एकादशी को पालन करते हैं, वो उनके ऊपर भक्ति देवी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्ति के जननी।
और भगवान बोले आज का दिन अगर कोई सस्य भक्षण करेगा, मूर्ख आदेश दिया, तुम उनको पकड़ के रखना। मतलब जो एकादशी के दिन जो सस्य भक्षण करते हैं उनका बुद्धि क्या होगा? आसुरी बुद्धि होगा। वो तो पाप है, आसुरी बुद्धि मतलब पाप है। इसलिए एकादशी के दिन सस्य भक्षण वर्जित है, शास्त्र में ऐसा वर्णन है। ये तो लीला से हमको पता चलता है, तो सिद्धांत श्लोक भी सुनिए, सुनने से हमको पता चल जाएगा। एकादशी के दिन सस्य भक्षण करना नहीं चाहिए। तो ऐसे एकादशी प्रकट हुए थे। एकादशी ऐसे प्रकट हुई और शास्त्र में ऐसा बहुत वर्णन है कि हमको एकादशी पालन करने से बहुत फल मिलेगा। देखिए एक सिद्धांत में बताता हूँ। राधा रानी गोपियों को बताते हैं एकादशी तिथि के महिमा के बारे में। एकादशी कैसे श्रेष्ठ है। नागानं च यथा शेषं पक्षिणं गरुडं यथा देवानां च यथा विष्णु वर्णानां ब्रह्मणो यथा वृक्षाणां च यथा श्रद्ध पत्राणां तुलसी यथा व्रतानां च तथा गोप्यो वराच एकादशी तिथि। इस श्लोक राधारानी गोपियों को बताते हैं। नारद संहिता में श्लोक है। तो क्या बताते हैं? बताते हैं नागानां च यथा शेषम, सभी नागों में से श्रेष्ठ कौन है? शेषनाग। जैसे यथा, जैसे श्रेष्ठ है। पक्षिणं गरुड़ यथा, सही पक्षियों में से श्रेष्ठ कौन है? गरुड़ है, क्योंकि भगवान को अपने पृष्ठ पर लेकर जाते हैं। देवानां च यथा विष्णु, सभी देवताओं में से विष्णु जैसे श्रेष्ठ है। वर्णानां ब्राह्मण यथा, चार वर्ण है ना, चार वर्णों में से ब्राह्मण जैसे श्रेष्ठ है। वृक्षाणां च यथा अश्वत्थ, वृक्षों में से अश्वत्थ वृक्ष श्रेष्ठ है। मंदिर के सामने है ना अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का। और पत्राणां, कौन सा पत्र श्रेष्ठ है? पत्राणां तुलसी यथा, पत्रों में से तुलसी जैसा श्रेष्ठ है। व्रतानां च तथा गोप्यो वराच एकादशी तिथि। हे गोपियों, व्रतानां च, सभी व्रतों में से श्रेष्ठ कौन है? एकादशी तिथि। जितना भी व्रत है उनमें से श्रेष्ठ है एकादशी तिथि। हम कल परसों सुन रहे थे ना, यमराज अपने दूतों को भेजकर बोल को भेज रहे थे किधर जाना है, किधर जाना है, याद है किसको? 4 लोगों के पास जाओ, जाकर पकड़ करके ले आओ। हाँ, उनमें से 4 आदमी कौन है? जिह्वा नवक्ति भगवत गुणामधेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नवति जत्शिरः कदापि तान आराध्यम असत अकृत विष्णु कृत्या। ये 4 लोगों को पकड़ करके लाओ। पहला है जो जिह्वा पाकर भी भगवान का नाम नहीं लेता, उनको लेकर आओ। दूसरा है जो चित्त में भगवान को स्मरण नहीं करता, उनको लेकर आओ। तीसरा है जो भगवान को माथा झुकाकर प्रणाम नहीं करते, उनको लेकर आओ। और चौथा है जो विष्णु तिथि पालन नहीं करते, मतलब विष्णु तिथियों में से श्रेष्ठ क्या है? सुने ना अभी? व्रतानां च तथा गोप्यो वराच एकादशी तिथि। विष्णु तिथियों में से, सभी व्रतों में से श्रेष्ठ क्या है? एकादशी तिथि। मतलब जो एकादशी तिथि पालन नहीं करेंगे, यमदूत को अपने मालिक यमराज क्या आदेश दिए? जाकर उनको पकड़ करके ले आओ। बैठ जाओ। तो ये एकादशी का महिमा इतना है। और शास्त्र में क्या वर्णन है आप सुनिए, देखिए एकादशी के बारे में क्या क्या बताया गया। अच्छा, हम एकादशी क्यों करेंगे? एकादशी करना क्यों, जरूरत क्या है? अगर कोई पूछेगा तो क्या जरूरत है? देखिए शास्त्र में से हमको क्या पता चलता है, ये सब नोट करना चाहिए या फिर अभी तो आप सुनेंगे, बार बार सुन पाएंगे, सुन करके नोट करेंगे बाद में। एकादशी
क्यों जरूरी है? अगर कोई एकादशी नहीं करेगा तो क्या क्या उनके लिए कोई दिक्कत होगा क्या? हाँ, ये हमको सुनना है। अत्र व्रतस्य नित्यत्वात् अवश्यं तत्समाचरेत् सर्व पापापहं सर्व अर्थदं श्रीकृष्ण दोषणम्। अत्र व्रतस्य नित्यत्वात्, ये व्रत नित्य है, एकादशी नित्य है। ऐसा नहीं कि एकादशी बंद हो जाएगा, नहीं, नित्य है। अवश्यं तत्समाचरेत्, अवश्य एकादशी को करना चाहिए। करने से क्या होगा? सर्व पापापहं, सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और सर्वार्थदम, सभी अर्थ मिलेगा। सभी अर्थ मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चतुर्वर्ग। और क्या है? श्री कृष्ण तोषण, भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये एक श्लोक में ऐसा कहा गया है। और दूसरा श्लोक सुनिए, यहाँ देखिए क्या बताते हैं, 4 कारण बताते हैं। एकादशी तिथि या फिर एकादशी हम क्यों करें, एकादशी करने के लिए शास्त्रों को क्या बताते हैं, मतलब कैसा उत्साहित करते हैं। देखिए, तच्च कृष्ण प्रीणनत्वात् विधि प्राप्त त्वतस्तथा भोजनस्य निषेधच्च अकरणे प्रत्यवायता। ये 4 कारण दिया गया है, ये याद होना चाहिए सबको। तच्च कृष्ण प्रीणनत्वात्, एकादशी करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। और सेकंड है विधि प्राप्त त्वतस्तथा, ये विधि क्या है? शास्त्रोक्त विधि, शास्त्र में दिया गया है, हमको करना चाहिए। जैसे यहाँ का विधि है, यहाँ का विधि क्या है? अगर गाड़ी ड्राइविंग करके जा रहे हो तो कौन सी साइड में जाना चाहिए? राइट साइड जाना चाहिए। इंडिया में क्या विधि है? लेफ्ट साइड जाना चाहिए। तो ये विधि को हमको पालन करना होगा। हम नहीं कह पाएंगे नहीं मैं नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। हो सकते हैं आप इधर जाएंगे, बोलेंगे नहीं हमारा इंडिया में ऐसा है, लेफ्ट साइड जाना है, हम इधर लेफ्ट साइड जाएंगे ना। विधि पालन करना होगा, है कि नहीं? तो शास्त्रोक्त विधि प्राप्त ततस्तथा, और शास्त्र में बताया गया है अगर कोई शास्त्रोक्त विधि को उल्लंघन करता है तो क्या मिलता है फल पता है? भगवद गीता आप पढ़ेंगे, भगवद गीता किस किस के पास है आप बताइए। अच्छा, जिसके पास नहीं है वो लेकर रखना चाहिए पास और पढ़ना चाहिए। सिर्फ रखने से तो सब कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ना चाहिए ना। तो गीता में भगवान स्वयं बताते हैं 16 चैप्टर दैवासुर संपद विभाग जो बताते हैं, जो शास्त्रों के विधि को पालन न करते हुए अपने मनमानी कार्य करते हैं उनका क्या होता है पता है? ये श्लोक किसको पता है? हाथ उठाइए, किसको पता है? किसको पता नहीं? प्रभु जी, शास्त्र विधि को उल्लंघन करके जो अपने मन के हिसाब से जो कार्य करते हैं उसका फल क्या है? देखेंगे 16 चैप्टर लास्ट नहीं, उससे पहले का श्लोक। ज शस्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परंगतिम। ज शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत, जो शास्त्र के विधि को उल्लंघन करके अपने हिसाब से वो कार्य करते हैं, न सिद्धि में अपनोति, वो सिद्धि नहीं पाएंगे। सिद्धि मतलब जो कार्य करते हैं वो कार्य में वो सफल होंगे या नहीं पता नहीं, कर्म के हिसाब से जो होने वाला है वो ही होगा। न सुखम, वो सुख नहीं पाएंगे। हम तो सुख के लिए तो प्रयास करते हैं ना जगत में, है कि नहीं? सभी लोग सुख के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन शास्त्रों का विधियों पालन नहीं करते हैं। इसलिए भगवान गीता में बताए हैं जो शास्त्र विधि नहीं पालन करते हैं उनको सुख नहीं मिलेगा। और न पराम गति, अंतिम गति भगवान को प्राप्त करना, जीवन को सफल करना, भगवान के पास वापस जाना, ये अंतिम गति भी हमारा होगा या नहीं पता नहीं, अगर शास्त्र को हम पालन नहीं करते हैं। भगवान स्वयं बताते हैं अपने मुंह से, ये थोड़ी मेरा बात है, नहीं ये भगवान का बात है।
भगवान बताते हैं, हम सोचते हैं क्या नहीं भगवान को छोड़ करके हम सुख पाएंगे ना, ये असंभव है, ये संभव नहीं। इसलिए लास्ट श्लोक में भगवान बताते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तव्यमर्हसि। तस्मात् इसीलिए शास्त्र प्रमाणन्ते, शास्त्र के प्रमाण से हमको पता चलता है क्या करना है क्या करना नहीं है। कार्य अकार्य व्यवस्थित, क्या कार्य है क्या अकार्य है शास्त्र में दिया गया है। ज्ञात्वा शास्त्र विधान, शास्त्र विधान को जान करके समझ करके हमको कर्म करना चाहिए, भगवान ये बताए। देखेंगे आप, जाइए आप घर को जाकर गीता देखिए, गीता 16 चैप्टर का लास्ट टेक्स्ट, लास्ट श्लोक। तो ये शास्त्र विधि है, क्या एकादशी पालन करना चाहिए, हमको एकादशी पालन करना चाहिए। ये है सेकंड पॉइंट। पहला है कृष्णा प्रसन्न होंगे, दूसरा है शास्त्र का विधि है, तीसरा है भोजनस्य निषेधच्च, एकादशी के दिन भोजन वारण किया गया है इसलिए एकादशी पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भोजन करने के लिए तो वारण किया गया है, शास्त्र में वारण है, आप सुनेंगे पता चल जाएगा। और चौथा है अकरणे प्रत्यवाय, अगर कोई नहीं करता है तो भी बहुत अनिष्ट होता है, अकरणे प्रत्यवाय। लेकिन ये जो 4 कारण दिया गया है इसमें से एक है मुख्य कारण और 3 है, मतलब एक है अंगी, 3 है अंग। अंगी क्या है? अंगी है श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, भगवान की जो तिथि पालन करने से भगवान प्रसन्न होंगे। और 3 है उनको उनके सहायक अंग है। अंग क्या है? ये विधि है, भोजन का निषेध किया गया है, और तीसरा है नहीं करने से अनिष्ट होगा, बहुत कुछ अनिष्ट होगा। तो पहले हम सुनेंगे भोजन का निषेध किया गया है, भोजन करने से क्या होता है। देखिए शास्त्र में क्या वर्णन है। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, शास्त्र में वर्णन है, मैं नहीं कह रहा हूं। सुनिए शास्त्र में क्या वर्णन है। रटन्ते पुराणानि भूयो भूयो वरानने न भक्तव्यं संप्रत्ते हरिवासरे। रटन्ते पुराणानि, रटन्ते इधर सभी पुराण अपने घोष करते हैं क्या? न भक्तव्यं संप्रत्ते हरिवासरे। हरिवासर, एकादशी को हरिवासर तिथि कहते हैं। एकादशी के दिन भोजन करना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, बार बार बताया गया है। कौन बताते हैं? ऋषय संघश्च सर्वे नारदाद्यश्च चक्रसु न भक्तव्यं संप्रत्ते हरिवासरे। सभी ऋषि, सभी मुनि, सभी शास्त्र और नारद जैसा महान देवर्षि वो भी बताते हैं न भक्तव्यं संप्रत्ते हरिवासरे। समय तो हो गया है लेकिन बहुत है, बहुत सिद्धांत है। अगर कोई ठीक है, ये सुनिए, बाद में हम सुनेंगे। अगर कोई करता है, एकादशी तिथि पालन करता है तो उनको फल क्या मिलता है, ये भी सुनेंगे ना। ये तो हमारा मेन पॉइंट है। अगर कोई एकादशी तिथि पालन नहीं करता है तो इसका क्षति क्या है? अगर कोई भोजन करता है, भोजनस्य निषेधाच्च हम सुने। तो अगर कोई भोजन करता है, ये श्लोक सुनिए, तो क्या भोजन करेगा? भोजन करने के लिए तो हम तो नहीं, ऐसा नहीं कि हम निर्जला करके रह पाएंगे, ये तो संभव नहीं है ना। तो भोजन करेंगे, क्या भोजन करना चाहिए? शास्त्र में देखिए क्या बताया गया। अन्नान् सर्वान् वर्जयित्वा बोधमद्यं नृपेश्वर एकादश्या प्रकल्पित फलाहारं मुदा नर। अन्न को छोड़ करके बस फल मूल से जो कुछ होता है ये लेना चाहिए। अन्नान् सर्वान् वर्जयित्वा, सभी प्रकार के अन्न या फिर शस्यों को वर्जन करके फलाहारं मुदा नर। एकादश्या प्रकल्पितं, एकादशी तिथि को पालन करना चाहिए फलाहारं, फल आहार करके। कोई अगर सोचेगा क्यों
अन्न भोजन करने से क्या दोष क्या है? सुनिए, अन्नं भुनन्ति जो राजन एकादश्यं नराधम इह लोके स्वचंडालो मृतं प्राप्नोति दुर्गतिम। अन्नं भुनन्ति जो राजन, हे राजन, जो एकादशी तिथि को अन्न भोजन करते हैं, एकादश्यं नराधम, वो है नराधम, नरों में से अधम है। और इह लोके स्वचंडालो, इस लोक में उनको चांडाल कहा जाता है। शास्त्र बोलता है, मैं तो नहीं बताता हूँ। इस लोके इह लोके यह स्वचंडालो मृतं प्राप्नोति दुर्गतिम, मृत होने के बाद, मृत्युवरण करने के बाद वो उनको भी दुर्गति मिलेगा। शास्त्र में सब वर्णन है। तो ऐसा बहुत लोग है, अगर ये सुनेंगे ना आपको भय लगेगा, अरे बाबा इतना, ये तो बस एक श्लोक मैंने बताया, टाइम नहीं है। बहुत लोग है, अगर एकादशी के दिन कोई भोजन करता है, हम भोजन करता है, तो वो तो नरक जाएगा। सिर्फ वो नहीं, उनके पितृपुरुषों को लेकर जाएगा नरक को। पितृपुरुष लोग अगर एलिवेटेड हो गए तो भी उनको लेकर नरक जाएगा। ऐसे ही बोलना नहीं, सुनेंगे तो भय लगेगा। एकादशी के दिन अगर कोई भोजन करता है तो गोमांस जैसे भोजन करने के लिए, गोमांस भोजन करने का जो फल है वही फल है। अगर कोई अन्न भोजन करता है, श्लोक है, सुनेंगे, बताऊंगा, बस कह दिया, बात में कह दिया। श्लोक अगर सुनेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए क्या बताया है। ठीक है, सुनिए, एक दो श्लोक सुनिए। एक नर पापी नरकेन्द्र भगच्छति एकादश्यन्न भोजिजः पितृभिः सह गच्छति। एक एव नरः पापी नरके नृपगच्छति। अगर कोई पाप करता है तो वो अकेला ही पापी है, वो अकेला नरक को जाएगा। लेकिन एकादशी अन्न भोजी जह, लेकिन जो एकादशी के तिथि पर अन्न भोजन करता है, पितृभिः सह गच्छति, पितृपुरुषों को लेकर नरक जाएगा। तो जरा सोचिए, जगत से उद्धार पाना क्या आसान है? शास्त्रों में वर्णन है। और क्या बताते हैं, देखिए। क्या दोष हुआ? उन्होंने अच्छा काम करके गए ना। हाँ, वो किधर गए हैं, वो गए हैं या नहीं गए वो हमको पता है क्या? देखिए शास्त्र में, ये तो मैं बता दिया। लेकिन देखो, जैसे मैं कर रही और मेरा बच्चा नहीं कर रहा, तो वो नहीं करने की वजह से मैं फिर से आऊंगी। और क्या शास्त्र तो और क्या, पिता माता का काम क्या है? अच्छा, बच्चा नहीं कर रहा तो करो ही मत। तो अपने बच्चे को लाइन लाइए। पिता माता का कर्तव्य क्या है? आप भागवतम पढ़िए, भागवतम 5th कांटो पढ़िए, 5th कांटो 5th चैप्टर पहला श्लोक आप पढ़िए, पहला नहीं 5वां श्लोक आप पढ़िए। वो पिता पिता, वो माता माता, कौन सी पिता को पिता कहते हैं? देखिए शास्त्र में क्या बताया है। बस जन्म करने से पिता माता नहीं बन जाते हैं। प्रभु ने 2 बच्चे 3 बच्चे, एक कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। ठीक है, आपका कार्य है उनको बता देना, वो करे या ना करे वो उनकी मर्जी, लेकिन आप तो आपका कर्तव्य कर दिया ना। वो पिता माता का कर्तव्य है। देखिए स्कंद पुराण में क्या बताया गया है। मातृहा पितृहा चैव भ्रातृहा गुरुहा तथा एकादश्यं दुजभन्ते विष्णुलोकाच्युत भवेत्। स्कंद पुराण में व्यासदेव लिखे हैं, ये तो मैं नहीं लिखा। मातृहा पितृहा, अगर कोई एकादशी के दिन अन्न भोजन करता है, वो मातृहा मतलब मातृ के हत्याकारी है। पितृहा पितृ के हत्याकारी है। भ्रातृहा भ्राता के हत्याकारी है। गुरुहा गुरु के हत्याकारी है। मतलब इनके हत्या करने से जो पाप लगता है वो पाप उनको लगे। और एकादश्यं तो जो भुंगते विष्णुलोकाच्युत भवेत्, विष्णुलोक से भी च्युत हो जाएगा। मतलब उनके पितृपुरुष अगर गए हैं भी, पुत्र अगर सही नहीं है तो विष्णुलोक से भी उनको गिरा देगा। हाँ, जब विष्णुलोक, वो तो जो गए हैं, मतलब जो वैकुंठ में या फिर क्या बोलते हैं मर्त्य वैकुंठ में जो है, वो जो तो अच्छा जरा सोचिए, जो विष्णुलोक चले गए हैं उनका पुत्र थोड़ी ऐसा होगा क्या? उनका पुत्र को थोड़ा कुछ ना कुछ तो संस्कार दिया होगा ना वो, है कि नहीं? मतलब ये कहने का तात्पर्य क्या है? मतलब पिता माता जो भी जितने उच्च स्थिति में हो,
लेकिन वो पुत्र के पाप के कारण वो भी गिर जाएगा। ये सब और श्लोक है सुनेंगे तो वह देखिए इतना श्लोक सुनने के बाद हमारा मन में कैसा कैसा प्रश्न आ रहा है, अरे ईजा कैसे होगा, है कि नहीं? ऐसा तो बहुत सारा श्लोक है, तो सुनने तो बहुत जी हमारा एक सवाल है। आ गया बहुत श्लोक बहुत जैसे मान लीजिए अभी हमारे पिताजी करते हैं, हाँ अभी हमारे 3 चाचा लोग नहीं करते, हाँ तो अब हमारे चाचा की वजह से हमारे दादा और अगर नीचे आने पड़ेगा, हमारे पिताजी की वजह से रुकना पड़ेगा। नहीं वो किधर गए हैं, कहाँ है, पता है क्या हमको? नहीं बोल रहा हूँ, तो वो 3 लोग नहीं करते हैं, हाँ उनकी वजह से यानी बीच में कम से कम एक अगर भक्त हो जाएगा पुत्र, तो वो तो अपने पूर्व पुरुषों को वो उतार लेगा। जैसे प्रहलाद महाराज के बारे में नरसिंह में बताते हैं ना, तो एक अगर सही है, एक अगर भक्त हो गया तो उद्धार कर देगा सबको। जो भक्त नहीं है परिवार में, अगर दूसरा कोई भक्त नहीं तो उनका खेती है। लेकिन शास्त्रों का सिद्धांत ये हमको ये पता होना चाहिए। भगवत गीता में तो लिखा नहीं है सर, ये भगवत गीता का नहीं, ये तो स्कंद पुराण का है। फास्टिंग करने का कैसे? हाँ फास्टिंग के बारे में भगवत गीता में लिखा है ना। तो सभी सिद्धांत तो सभी एक ही शास्त्र में नहीं है ना। आप भगवत गीता बार बार पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा एकादशी के बारे में। कम से कम ठीक है, एकादशी तो आज तिथि है इसलिए हम सुन रहे। भगवान को जो हम अर्पण करके पहले खाने के लिए तो भगवान बताते हैं ना, भगवत गीता में बताते हैं इसको पहले शुरू कीजिए, बाद में एकादशी को धीरे धीरे भगवान ज्ञान देंगे। तो देखिए एकादशी का और भी है और नहीं बताऊंगा, आप फल सुनिए। जो करते हैं उनको क्या फल मिलेगा, ये सुनने से कम थोड़ा उत्साह मिलेगा एकादशी करने के लिए, है कि नहीं? ये तो नेगेटिव, ये सब नेगेटिव लक्षण है ना। अच्छा, एकादशी अगर कोई करता है तो कैसा फल मिलता है? ये फल हम नहीं, मतलब एकादशी न करके अगर ये फल प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। क्या क्या फल देखिए। अच्छा, हम अगर ब्राह्मण भोजन कराएंगे, कितने ब्राह्मण को भोजन दे पाएंगे? जरा सोचिए। इकट्ठे एक साथ कितने ब्राह्मणों को हम भोजन दे पाएंगे? 11 क्या? 10-11 बसंत प्रभु 7। अच्छा और अगर ऐसा हम सामर्थ्य है हमारा, तो कितने ब्राह्मणों को हम भोजन दे पाएंगे? भगवान को खिला देंगे तो सारे नहीं, वो तो दूसरी बात है। ये तो मेरा क्वेश्चन नहीं था, ब्राह्मणों को इकट्ठे खिलाना, ये मैं कह रहा हूँ। खिलाएंगे, ज्यादा नहीं। तो देखिए शास्त्र में क्या बताते हैं, ठीक है? आप सुनिए, पद्म पुराण में क्या बताया गया है। 88 सहस्राणि द्विजान् भोजयतु तजा तत्कृतं फलमप्नोति द्वादशी व्रत कृत नर। अगर कोई ये द्वादशी व्रत मतलब एकादशी तिथि पालन करता है तो कितना फल मिलता है? हालांकि हम इतने ब्राह्मणों को भोजन नहीं दे पाएंगे। जैसे हम बताए ना, कोई 8, कोई 10, कोई 100, बस ये नहीं दे पाएंगे। क्यों? पता है कारण क्या है? 100 ब्राह्मणों को इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल कार्य है। आप पाएंगे तो देंगे ना उनको भोजन, आप पहले इकट्ठे कीजिए, है कि नहीं? है कि नहीं वसंत गुरु? आप ढूंढेंगे बाहर में 100 ब्राह्मण ढूंढिए, हाँ जी नहीं मिलेंगे। तो देखिए क्या बताया गया है, 88 सहस्राणि द्विजान्, मतलब 88,000 द्विज ब्राह्मण को भोजन देने का जो फल है, बस एकादशी को पालन करना वही फल है। 88,000 ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे किधर? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में 88,000 ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे, साधु इकट्ठे हुए थे। तो 88,000 ब्राह्मणों को अगर भोजन हम देंगे, जो फल मिलेगा एकादशी तिथि को पालन करने से, बस वही फल मिल जाएगा। तो नेगेटिव बातें छोड़ दीजिए और पॉजिटिव सुनिए, ये तो पॉजिटिव बातें है ना। तो ये सुनने के बाद मन में उत्साह आएगा कि नहीं? हाँ हम एकादशी करूंगा, है कि नहीं? अच्छा, दूसरा सुनिए, हम अगर दान देंगे तो कितना दान दे पाएंगे? हम अगर दान दें, भूमि दान देंगे, भूमि
और जमीन दान देंगे, जैसे बलि महाराज ने दिए थे, कितना दान दे पाएंगे मनुष्य को? हैं? अच्छा, लेकिन हमारा तो कुछ नहीं है। भूमि ही नहीं है तो क्या जाता है? हाँ वही तो हम तो कुछ दान ही नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो कुछ नहीं। तो देखिए दान क्या हिसाब से देखेंगे, स्वसागरं वनपेतं जो जदाति वसुंधरं तत्सहस्र गुणं पुण्यम एकादश्या महाव्रते। एकादश्या महाव्रते, एकादशी महाव्रत में अगर कोई पालन करता है तो क्या फल मिलता है? स्वसागर, सभी समुद्रों को दान करने का जो फल है। तो ये तो नहीं हो पाएगा, समुद्र को कोई दान करेगा? दान करने वाला अगर कर सकेगा, लेकिन लेने वाला कौन है? समुद्र को लेकर क्या करेगा? सहसागर वन पेतान, सभी वनों को अगर कोई दान करेगा। और जो ददाती वसुंधरा, पृथ्वी को कोई दान करेगा। मतलब ये सब क्या है? कहने का तात्पर्य क्या है? ये सब भगवान की चीज है, भगवान का सृष्टि का चीज है ना। अगर ये संपूर्ण पृथ्वी को कोई दान करता है, ये वन समुद्र ये सब मिलाकर संपूर्ण पृथ्वी को वसुंधरा अगर कोई दान करता है तो जितना फल मिलेगा दान का, देखिए तब सहस्र गुणं पुण्यम एकादश्यां महाव्रते। इसका सहस्र गुण मतलब 1000 गुण, 1000 गुण पुण्य सिर्फ मिलेगा क्या करने से? एकादशी व्रत पालन करने से। मतलब हम ये तो नहीं कर पाएंगे। प्रभु जी बोले ना हमारे पास तो नहीं है, ये ठीक बात है, हमारे पास नहीं है, लेकिन एकादशी व्रत तो कर पाएंगे, करने से तो ये मिल जाएगा ना। तो जो एकादशी व्रत करते हैं ये फल उनको मिलता है, सफलता है। अच्छा और क्या सुनिए, प्रभासे च कुरुक्षेत्रे केदारे बद्रिकाश्रमे काश्यंच शुक्र क्षेत्रे ग्रहणे चंद्र सूर्यो। इस क्षेत्र में, ये सब पवित्र क्षेत्र है, सभी को पता है कि भारत में सब पवित्र क्षेत्र है। प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी, शुक्र क्षेत्र। शुक्र क्षेत्र पता है कौन सा क्षेत्र प्रभु जी? शुक्र क्षेत्र जहाँ सुखदेव गोस्वामी भागवतम कथा कहे थे, सुक्ताल, सुक्ताल को शुक्र क्षेत्र कहते हैं। वहाँ ग्रहणे चंद्र सूर्य, ग्रहणे चंद्र सूर्य मतलब चंद्र ग्रहण और सूर्य पराग के समय दान देना, ये तिथि में दान देना बहुत बड़ी बात है, और ये स्थान में दान देना बहुत बड़ी बात है, और संक्रांति में दान देना बहुत बड़ी बात है। तो देखिए ये दान का फल जो है, संक्रांतिनं चतुर्लक्ष दानं दत्तं च जत्नरै एकादशी उपवासस्य कलां न रहति षोडशीं। संक्रांति में कितना संक्रांति? 4 लाख। संक्रांतिनं चतुर्लक्ष, 4 लाख संक्रांति में दान करने का जो फल है, और यहाँ इस जगह पर इस स्थिति में दान करने का जो फल है, चंद्र ग्रहण और सूर्य पराग के समय प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, ये सब तिथि, काशी और सुक्ताल, और 4 लाख संक्रांति में दान करने का जो फल है, एका दानं दत्तं च जत्नरे, जो नर यहाँ दान करता है, एकादशी उपवासस्य कलां न रहति षोडशी। कोई अगर एकादशी उपवास व्रत करता है तो ये सभी फलों को मिलाकर जितना होगा एकादशी के फल के 9 रहति षोडशी, मतलब 16 भाग से 1 भाग भी नहीं होगा, 1/16 है ना, ऐसा ही होगा ना, 16 भाग से 1 भाग। मतलब ये जितना फल है अगर 16 मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो फल होगा एकादशी का फल ऐसा है। हाँ एक तो जरा सोचिए, एकादशी अगर कोई करता है तो क्या फल मिलता है। तो अब जरा बताइए, एकादशी करना जरूरी है या नहीं? पाप के बारे में सुनेंगे तो भय लगेगा।
लेकिन ये तो पुण्य हमको मिलता है ना, इतना अगर मिलता है, पॉजिटिव साइड अगर देखेंगे तो हमको इतना मिलता है, तो क्यों नहीं करेंगे, है कि नहीं। इसलिए शास्त्र में ऐसा वर्णन है। अच्छा, ये जो सब हम श्लोक सुने हैं, ये तो कोई आम आदमी लिखा नहीं, व्यासदेव लिखे हैं। व्यासदेव कौन है? तो भगवान का अवतार है, ठीक है। भगवान के अवतार लिखे हैं, तो भगवान के अवतार जो लिखे हैं वो सच है या झूठ है? वो सच है, तो विश्वास से करना चाहिए। भक्ति भक्ति, हाँ। तो एक एकादशी करने इतना सारा मिल जाएगा तो बाकी करने का जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर एक करने से इतना मिलता है तो बाकी करने का जरूरत नहीं। क्यों? एक करने से अगर इतना मिलता है तो बार बार करने से वो भी मल्टीप्लाई होते हुए जाएगा कि नहीं। तो कौन बुद्धिमान है? एक करके रुक जाना बुद्धिमत्ता का परिचय है, या फिर हर एकादशी को करना बुद्धिमत्ता का परिचय है? ये भी सोचना पड़ेगा। कभी कभी करा ले, कभी कभी करा ले, तो जिस दिन नहीं कराएंगे उस दिन नेगेटिव साइड का देखना चाहिए, डबल गिरेगा। जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन नेगेटिव साइड को याद कीजिएगा। ये फल में तो हम सोचे 10 की, हम उसमें से एक माइनस हुआ, 9 तो बचा है। ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए। और एक हाँ, और एकादशी वेरी पावरफुल। हाँ, बाकी तो छोटे बड़े पता नहीं। नहीं, ऐसा बस कहते हैं, कर्मकांड में ऐसा बताया गया है और एकादशी पावरफुल है। लेकिन सभी एकादशी का महिमा ये है ना। यहाँ देखिए, ये जो हम एकादशी के महिमा के बारे में हम सुन रहे हैं, यहाँ तो कोई पर्टिकुलर एकादशी का नाम लेकर के बताया नहीं गया है। ये सभी मतलब एकादशी का ही फल ये है कि नहीं। तो ऐसे कर्मकांड की विधि से महीने के प्रभाव को लेकर कौन कौन कहते हैं कि ये 4 एकादशी मुख्य है, लेकिन ऐसा नहीं, सभी एकादशी फलदायी है। ठीक है, एक लीला सुन के कथा को विराम देते हैं। हाँ, जैसे हम लोग इस्कॉन में आए तो हम लोग दोनों एकादशी करते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग जब गाँव में रहते हमारे माँ और जिससे लोग होते हैं तो बोलते एक एकादशी नहीं करने, मतलब अंधरिया पास कौन सा बोलते वो एक छोड़ने का एक करने का। नहीं, ये सब क्या रीजन? नहीं, ये सब अपने घर एक छोड़ते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप अभी तो ये सुन लीजिए ना। नहीं, ये तो हम लोग स्कूल में करते हुए कुछ वो लोग नहीं करते इसमें। नहीं, उनको पता नहीं, उनको पता नहीं है, इसलिए कर्मकांड की विधि से किसी को गाली देके फंस जाएगा। हाँ, श्राप लग गया था, हम लोग क्या दुर्भाषा। नहीं, ऐसा नहीं। तो हमको करना चाहिए। और कौन करेगा एकादशी, किसके लिए है, ये सुन लीजिए। एकादशी कौन कौन कर सकता है, मतलब कौन कौन करने के लिए शास्त्र निर्देश देते हैं। 8 वर्षाधिको मर्त्यो अपूर्णाशीति वत्सर एकादश्यम् उपवसेत् पक्षो भयोरपि। 8 वर्षाधिको मर्त्यो अपूर्ण 80 वत्सर, मतलब 8 साल से लेकर 80 साल तक सभी के लिए एकादशी का विधान है। 8 साल से 80 साल तक एकादश्यम् उपवसेत् पक्षयो उभयोरपि। देखिए क्या बताया गया है, पक्षयो उभयोरपि, उभय पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का, उभय पक्ष का एकादशी सभी के लिए है। किस किस के लिए? 8 साल से 80 साल तक सभी के लिए। और भी श्लोक है, ब्रह्मचरी गृहस्थ वा वानप्रस्थ अथवा जति एकादश्यं हि भुंजानो भुंक्ते गोमांसम में वही। देखिए क्या बताया गया है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ जति सन्यासी और एकादश्यम ही भुंजानो। अगर कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, अगर एकादशी में भोजन करता है, भुंक्ते गोमांसम एव ही, वो गोमांस भक्षण करता है। मतलब 4 आश्रम के लिए बताया गया है, 4 आश्रम का सभी आदमी करेंगे, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। और भी श्लोक देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यं शूद्रं चैव जोषितं मोक्षदं कुर्विदं भक्त्या विष्णु प्रियतरं द्विजा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जोषितम, जोषितम मतलब नारी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नारी, ये सब के लिए एकादशी है। 4 वर्ण 4 आश्रम नारी सभी के लिए एकादशी है। और 8 साल से 80 साल तक सभी के लिए एकादशी है, सबको करना चाहिए। और उभय पक्ष का
तो कर्मकांड में ऐसा बहुत कुछ वर्णन है, वो बताते हैं, दूसरा कुछ बताते हैं, लेकिन हाँ कुछ ही क्या उसमें बोलते हैं जो पूरी में जो एकादशी का जगन्नाथ मंदिर में एकादशी नहीं मानते हैं। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं पूरी में अगर कोई एकादशी नहीं करेगा तो कोई दोष नहीं, बस ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं। वहाँ एकादशी को मंदिर में है, एकादशी को बांध करके रखा गया है, ऐसा बस ऐसा एक प्रचलित पंथा है, एक लोक कथा है। हाँ ये भी सही है, लेकिन किसके लिए ये पता होना चाहिए, ये हमको मालूम होना चाहिए। सिद्धांत क्या है पता है? क्योंकि जो धामवासी है, ये ध्यान से सुनिएगा, जो धामवासी है, धामवासी का स्वरूप क्या है? धामवासी का भगवान के प्रति जो लगाव है वो स्वाभाविक है। सुनिए, सुनने से पता चला, धामवासी का भगवान के प्रति जो लगन है, प्रेम है, वो स्वाभाविक है। जैसे ब्रजवासियों का, गोपियों का कृष्ण के प्रति जो आकर्षण था, कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, वो स्वाभाविक था। उनके लिए अगर कोई नियम वो तोड़ देते हैं तो कोई उनके लिए गलत नहीं है कि नहीं? क्योंकि वो प्रेम में है, प्रेम में, इसलिए वो कर्मकांड की विधि अगर वो छोड़ दें तो उनके लिए कोई दोष नहीं है। उसी तरह तो धाम में, श्रीक्षेत्र में, पूरी धाम में जो पुजारी लोग उस समय थे, आजकल का अस्तित्व तो दूसरा है, वो तो हम बताने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन सिद्धांत क्या है? जो पुजारी लोग थे, पहले जो सेवक थे, भगवान के जो सेवक थे, भगवान के प्रति उनका इतना लगाव था, इतना मतलब आकर्षण था, स्वाभाविक था। तो ये सेवा के कारण प्रेम से कभी कभी शायद वो एकादशी को भूल जाएंगे। तो अगर भूल जाएंगे, भूल कर अगर अन्न प्रसाद ले भी लिए तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम से सेवा कर रहे हैं, सेवा के कारण वो भूल गए। भगवान के प्रति वो लगन है ना, वो जो लगाव है ना, वो भूल गए, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए एकादशी को बंद कर वहां रखा गया है उनके लिए। इसका मतलब नहीं कि हम भी जाए जाकर एकादशी के दिन पर मंदिर को जाकर हम भी पूरा भोजन करेंगे, नहीं नहीं, ऐसा हमारे लिए नहीं। समझ में आ गया? वही मैं बोला कि ये लोग बोल रहे हैं वहां जाके खा सकते हैं। नहीं, वहीं जाकर खा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो लोग सब पूरी में है या फिर भुवनेश्वर में कटक आसपास है, एकादशी के दिन तो मंदिर चला जाएंगे, बड़ा खा कर आ जाएंगे, बस एकादशी क्या हुआ, है कि नहीं? एकादशी का मतलब क्या है? हाँ जी, इसका मतलब है एकादशी का दिन जैसे हम लोग आम जनता है वो नहीं जाना है पूरी, नहीं जा सकते हैं, लेकिन प्रसाद को देखिए। एकादशी का मतलब क्या है? एकादशी का मतलब है एक तपस्या, तपस्या कर रहे हैं ना, कुछ छोड़ना है, छोड़ना है बस। मान लीजिए जैसे कुछ लोग होते हैं प्रसाद, अभी मान लीजिए हम अगर निर्जला रखे हैं, अभी हमको जल नहीं मिला, अगर प्रसाद मिले तो उसमें क्या करना चाहिए? पाना चाहिए नहीं पाना चाहिए? एकादशी के दिन अगर कोई प्रसाद देता है तो प्रसाद को लेकर रख लीजिए, द्वादशी के दिन पाइए, कर सकते हैं। हाँ, प्रसाद ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, लेकिन लेकर रख लीजिए, ग्रहण नहीं, हाँ ग्रहण नहीं करना है, बस द्वादशी के दिन पाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा बहुत सारा श्लोक भी है, ठीक है। एक सुनिए, एक लीला सुनिए, सुनने से आपको पता चल जाएगा कि एकादशी जो करते हैं भक्त लोग कितना प्रेम से करते हैं और कैसा करना चाहिए। एक जगह पर राजस्थान का एक ये बात है, सुनने से पता चलेगा, ठीक है। एक राजस्थान का एक ये घटना है। एक पुलिस कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर एक दिन भक्तों से पूछने लगे, भक्त लोग बातचीत कर रहे थे एकादशी के बारे में, वो पूछने लगे, अच्छा एकादशी कौन से दिन एकादशी है? बताया गया अमुक दिन एकादशी है। तो भक्त लोग उनको पूछने लगे, आप एकादशी कर रहे हैं? आप तो पुलिस कमिश्नर है। बोले हाँ मैं एकादशी कर रहा हूँ।
आप कैसे एकादशी कर रहे हैं? भक्तों के मन में ऐसा जिज्ञासा आ गया, आप कैसे एकादशी कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया एक घटना, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनिए एकादशी करने में क्या है। तो ये मतलब ये सच्ची घटना है, शास्त्रों का विधान है, सच्ची घटना है। तो पुलिस कमिश्नर एक दिन गए थे किसी कार्य में, उनका ऑफिस कार्य में किस जगह पर गए थे। कमिश्नर जिस जगह पर गए हैं वहां वो रहने के लिए बंगला बोलते हैं ना, बंगला में रहने के लिए उनके लिए व्यवस्था किया गया था। वो बंगला में रहते थे। बंगला में वो बंगला बहुत मतलब बंगला जो है बहुत सुनसान जगह पर है। हाँ, वहां वो अकेले ही रहते थे, अकेले ही रहे और गार्ड फार्ड वगैरह सामने होंगे। तो रात 2 बजे वो हैरान हो गए, एक आवाज आया। वो आवाज सुनकर वो हैरान हो गए। वो आवाज कहाँ से? वो जिस रूम में रह रहे थे वो बगल में एक रूम था, उस रूम से आ रहा था वो आवाज। वो हैरान हो गए, ये बंगला में तो सिर्फ मैं अकेला ही हूँ, आवाज कहाँ से आ रहा है? जाकर जिस रूम से आ रहा था जाकर उस रूम को खोल करके देखे तो कोई नहीं था। जरा सोचिए, वहां बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था, मौज मजलिस हो रहा था, ऐसा आवाज आ रहा था, लेकिन जाकर जब खोले कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। तो हैरान हो गया, कौन यहाँ आवाज कर रहा था? वो पुलिस है ना उनका पुलिस कमिश्नर है, भय भी नहीं है। वो पूछने लगे, कौन हो तुम सब, यहाँ क्यों हल्ला गुल्ला कर रहे हो? तो वो सब बोलने लगे, हम सब भूत है। बोलने लगे, हम सब भूत हैं। अच्छा तुम सब भूत हो? तो पुलिस में उनका तो डर था। बोले अच्छा भूत हो तो यहाँ क्यों हल्ला गुल्ला कर रहे हो, क्यों यहाँ इतना जोर से हंस रहे हो, हल्ला गुल्ला कर रहे हो? तो वो बोले कल हमारी संख्या बढ़ने वाली है, इसलिए हमारा ये आनंद का दिन है। कल हमारा संख्या बढ़ने वाली है। पुलिस ये कमिश्नर सोचने लगे, बढ़ने वाली मतलब क्या मैं मर जाऊंगा क्या? मेरा मर जाएगा, बढ़ जाएगा, उनका संख्या बढ़ेगा। तो वो पूछे ठीक है तो कैसे बढ़ेगा ना, कल हमारे बीच एक आकर जॉइन करेगा, मतलब एक भूत आएगा हमारे बीच में। पुलिस पूछे, कमिश्नर पूछे अच्छा कौन है वो भूत, कौन आएगा आपके गोष्ठी में, कौन आएगा? तो उन्होंने बता दिया वो एक दूल्हा है, शादी करने वाला दूल्हा है। वो दूल्हा और विवाह के दिन उनका मृत्यु होने वाली है, मतलब कल विवाह है, विवाह के दिन उनको मृत्यु होने वाली है। तो हमारी टीम में वो शामिल हो जाएगा। तो ऐसा बस बातचीत हो गए और आकर कमिश्नर सो गए। फिर दूसरे दिन सुबह जब जागे अपने कार्य से चले गए, उनका कार्य जो था वो कार्य में चले गए। लेकिन उनको याद आया, अरे रात को तो हमको भूत ने ये बताया था एक दूल्हा है, मरने वाला है। वो उनको कैसे पता चलेगा कौन दूल्हा है? उनको तो पता नहीं। वो पूछने लगे, पुलिस को तो इंक्वायरी करने में तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो उनको पता चल जाएगा। तो पूछकर वो पता लगाए शादी किस किस का हो रहा है। तो पूछने से उनको पता चल गया किस किस आदमी का शादी था उस दिन। और पता चला कि एक आदमी का शादी था जो मर गया, मतलब बहुत सारा शादी तो था, लेकिन एक आदमी का शादी होकर जब वो वापस जा रहे थे, भारतीयों के साथ वापस जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। तो उनको पता चल गया अच्छा तो भूत लोग ये बता रहे थे, तो इसके लिए सोच रहे थे, इसके लिए वो आनंद में हल्ला गुल्ला कर रहे थे। तो उनको पता चल गया ठीक है वो तो है। तब दूसरे दिन रात को जाकर वैसे अपना काम खत्म करने के बाद रात को जाकर विश्राम कर रहे थे। उस समय रात को फिर 1:30-2 बजे फिर आवाज आया उस रूम से। लेकिन पहले दिन कैसा आवाज था? हल्ला गुल्ला, मतलब आनंद का आवाज था, हंस कर वो बिल्कुल आनंदित हो रहे थे। लेकिन दूसरे दिन सब रो रहे थे, रो कर सब हल्ला कर रहे थे, वहां बहुत जोर से रो रहे थे उस रूम से। पुलिस कमिश्नर सोच में पड़ गए, कल तो वो हंस रहे थे
हल्ला उल्ला कर रहे थे, आज सब रो रहे क्यों? तो कमिश्नर जाकर वहां फिर दरवाजा खोलकर पूछे, आज रो रहे क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने क्या बताया मालूम? उन्होंने बताया कि हम सोच रहे थे कि वो दूल्हा हमारे टीम में शामिल होने वाला है, लेकिन वो दूल्हा तो मर गया, लेकिन मरने के बाद हमने देखा कि वो चतुर्भुज रूप धारण करके ऊपर चला गया, हमारे बीच में नहीं है। तो क्यों चला गया? कमिश्नर उनको पूछे क्यों चला गया? क्योंकि आज एकादशी था। तो एकादशी के दिन देखिए, एकादशी के दिन उनका मृत्यु हो गया, चला गया। अच्छा, मृत्यु होने से कैसे चला जाएगा? क्योंकि एकादशी का दिन उनका शादी था ना, जिसका शादी हो रहा है वो तो उस दिन उपवास रहेगा ना, है कि नहीं? शादी के दिन तो उपवास रहते हैं। आजकल तो पेट भर खाकर जाते हैं शादी करके, लेकिन शास्त्र का सिद्धांत ऐसा है, उपवास रहना है कि नहीं? तो भूत लोग बताया, भूत लोग क्या भूत वो सब भूत बताए कि उनका शादी के लिए वो उपवास था, लेकिन तिथि था एकादशी। तो एकादशी तिथि का पालन देखिए, वो उनको पता नहीं, लेकिन पालन हो गया और मृत्युवरण कर गया। मृत्युवरण करने के बाद बस चतुर्भुज होकर चला गया। तो उसी दिन ये पुलिस कमिश्नर को पता चल गया, अरे एकादशी के महिमा के बारे में भूतों को पता है, हमको पता नहीं। भूतों को पता है लेकिन हमको पता नहीं। उसी दिन से वो ठान लिया मैं भी एकादशी करूंगा। तो जरा सोचिए, ये इतने सब सुनने के बाद आपके ऊपर मैं ये छोड़ता हूँ, आप विचार कीजिएगा एकादशी करना है या नहीं। हाँ जी, भूतों के साथ करना है ऊपर से। हाँ ठीक ठीक बात बोले। अभी भी भूत के साथ। तो आप लोग सोचिए, अभी इतना सब सुनने के बाद आप भूतों के साथ रहेंगे या फिर ऊपर जाएंगे? तो ये है एकादशी का महिमा। और भी बहुत है, तो समय तो हो गया, तथा विराम देंगे। तो आज पवित्र एकादशी तिथि है, इसलिए आज तो दिन बीत गया, लेकिन सभी से निवेदन है कम से कम अगले एकादशी से सही वक्त एकादशी करने की कोशिश कीजिएगा। कैसे करेंगे? भक्तों के साथ बातचीत कीजिएगा, वो बताएंगे कैसा करना है। धीरे धीरे देखिए, साधु संग करने से ही हमको थोड़े धीरे धीरे सब चीज पता चलेगा। एक दिन हम सब कुछ जान नहीं पाएंगे। जो हम पढ़ाई करने के लिए गए हैं, शिष्य भगवान कृष्ण भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बोल महाराज की।